हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है और जो आज का पार्ट है वीडियो का ये है पार्ट 11th उसी चैप्टर का। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और हॉट बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। हमने लास्ट टाइम देखा था रिगार्डिंग वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो अब हम आज अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उसमें सबसे पहले है हॉट बॉडी। हॉट बॉडी क्या होती है? हॉट बॉडी, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट, इमेजिन करो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम अगर इसको हीट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको हीट दे रहे हैं, यहाँ पे ये फ्लेम है, हम इसको हीट कर रहे हैं, तो इसमें से क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है यहाँ पे एमिट होंगी। यहाँ पे क्या निकल रही है, ईएमआर रेडिएशंस यहाँ पे एमिट हो रही हैं और वो भी बहुत सी वेवलेंथ रेंज पर। वेवलेंथ हमें पता है किससे डिनोट करते हैं, हम लैम्डा से करते हैं और इसकी बहुत सी रेंज होगी वेवलेंथ की। ये नहीं कि सिर्फ एक ही वेवलेंथ जैसे कि 700 नैनोमीटर्स पर ही दे रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो हर तरीके की वेवलेंथ्स की रेंज पर यहाँ पे क्या है, रेडिएशंस को एमिट कर रही है। और यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि जब हम इसको ज्यादा हीट देते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जब हम ज्यादा यहाँ पे क्या है हीट करते हैं, तो उसी ऑब्जेक्ट में से यहाँ पे क्या है, हमें अलग अलग कलर्स, अलग अलग रंग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा जो कंसेप्ट था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का, ये हमें किसने दिया था? ये हमारे साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक ने दिया था 1900 में। इन्होंने सबसे पहले इसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन दी थी और इन्होंने कहा था कि जो हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं। जो हमने अभी देखा वो भी बहुत ही ब्रॉड रेंज, कितनी वेवलेंथ की, अलग अलग वेवलेंथ की रेंज पे। ये नहीं कि पर्टिकुलर एक वेवलेंथ पे दे रही है, बहुत सी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेंज पे। हमें पता है वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि अगर हम यहाँ पे लोहा मतलब आयरन की अगर हम रॉड को अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें से क्या है, ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं और वो भी अलग अलग रंग की, अलग अलग वेवलेंथ की। यहाँ पे इमेजिन करो जैसे लैम्डा हमारा क्या वेवलेंथ को डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ्स की निकल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अप टू सो ऑन। अलग अलग वेवलेंथ्स की रेंज पे यहाँ पे क्या है, रेडिएशंस जो है अमिट हो रही हैं। और अगर अलग अलग वेवलेंथ्स की रेंज पे यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे ईएमआर एमिट हो रही है, तो इसी वजह से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलर चेंज है, जैसे हमने भी पीछे बात करी ना कि कलर चेंज दिखता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो इसी वजह से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे आप देखो आयरन, ये हमने लोहे की रोड है, देखो ये वाला बच्चे आप देख पा रहे हो, ये आयरन रॉड है, इसको जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो इसमें से कलर मिलते हैं। आपने देखा होगा जैसे आपने लोहे वाली शॉप जो होती है, जहाँ पे लोहे का काम होता है, हीटिंग जहाँ पे होती है लोहे की, वहां पे आपने देखा होगा कि जब हम आयरन रॉड को हीट करते हैं तो वहां पे उसका कलर चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं। कलर चेंज कैसे, जैसे रेड होता है सबसे पहले, फिर यहाँ पे रेड ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा और उसके बाद लास्ट में ब्लू हो जाता है। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे नोट करा होगा तो जरूर आपने ये चीजें देखी होंगी, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ से आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि आयरन रॉड, यहाँ पे जब हमने उसको हीट करा, सबसे पहले वो कौन से रंग में कन्वर्ट हुआ, डल रेड में। यहाँ पे कौन सा कलर आया उसमें, डल रेड। फिर उसके बाद प्रोग्रेसिवली जब हम उसको ज्यादा हीट करते रहे हैं तो उसके बाद उसका जो कलर चेंज हुआ वो हुआ रेड ऑरेंज। रेड ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया और फिर जैसे जैसे उसका और टेम्परेचर हमने इंक्रीज करा, तो हम हीट करते रहे उसको, मतलब कि तो वैसे वैसे उसमें से अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होती गई। फिर वो उसमें से वहां पे हमें दिखेगा थोड़ा सा वाइट रंग की, यहाँ पे ईएमआर एमिट हो रही है। उसके बाद जो हमें दिखेगी उसका कलर चेंज जो होगा वो होगा ब्लू। लास्ट में हमें क्या दिखेगा कि वो ब्लू जैसा हो गया है उसका रंग। जैसे जैसे हम लोग उसका क्या है टेम्परेचर, मैं आपको बता रही हूँ एक टर्म कि जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते रहेंगे, तो ये जो कलर यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया कि ये जो कलर चेंज, इतने कलर क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है इसके अंदर जो है अलग अलग वेवलेंथ, यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस यहाँ पे निकल रही हैं। और अब ऐसा क्यों होता है कि हमें यहाँ पे अलग अलग कलर्स जो है किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट के क्यों दिख रहे हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसा क्यों दिख रहा है हमें, अब हम वो देखते हैं कि क्या रीजन है इसके पीछे। तो अभी हम देखते हैं
यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि ये जो हमारा कंसेप्ट था ये हमें साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक ने रखा था आगे। और इसके बाद हमने देखा कि आयरन रॉड को जब हम हीट कर रहे हैं तो कैसे कैसे हमें कलर चेंज उसमें देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे कि जब हम व्हाइट लाइट को यहाँ पे पास करवाते हैं तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो व्हाइट लाइट है वो किससे बनी होती है, हमें पता है ये चीज हमने लास्ट टाइम भी देखी थी, वो किससे बनी होती है, 7 डिफरेंट कलर से बनी होती है। अलग अलग रंग जो उसके पास होते हैं वो कौन से होते हैं, विबग्योर, मैंने आपको याद भी करवाया था। विबग्योर का मतलब आपको पता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इन सब की क्या है, अलग अलग वेवलेंथ है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ से देखो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ये वाला अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, अगर हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जो आयरन रॉड को जब हमने हीट करते रहे हैं तो उसमें अलग अलग कलर्स जो शो हुए हैं वो इसी वजह से शो हुए हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये पता चल जाएगा। और ये जो स्पेक्ट्रम है ये हमने पता है कि ये विजिबल रीजन का स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे जो हमें हमारी जो आईज है वो देख पाती हैं इन रंगों को। तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी है जब ये रेडिएशंस ए ऑब्जेक्ट यहाँ से पास होंगी तो या तो ये क्या कर सकती हैं, कुछ रेडिएशंस यहाँ पे अगर ये जो है हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मान लो आप, ये ऑब्जेक्ट से पास हो रही है तो यहाँ पे क्या है, कुछ रेडिएशंस या तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि या तो वो एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्ब का मतलब आप समझते हो कि उसमें समा जाएं, एब्जॉर्ब कर लें कुछ रेडिएशंस, या फिर कुछ रेडिएशंस क्या है रिफ्लेक्ट हो जाएं। रिफ्लेक्ट का मतलब आप समझते हैं, रिफ्लेक्शन, जैसे यहाँ पे मिरर रखा हुआ है और यहाँ पे इंसिडेंट रे आई है और यहाँ से ये टकरा के वापस चली गई, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे पता चल गया कि या तो वो एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, किसको, व्हाइट लाइट को। और साथ ही साथ वो क्या कर सकता है, अगर रेडिएशन आ रही है उसको वो ट्रांसमिट कर सकता है, यहाँ पे ट्रांसमिट। ये हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो यहाँ पे सबसे पहला क्या है एब्जॉर्ब कर दे या रिफ्लेक्ट कर दे या फिर ट्रांसमिट कर दे। तो अब क्या है, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे जैसे ये वाला एब्जॉर्ब का मतलब समझ गया बच्चे कि क्या होता है, सिंपल एब्जॉर्ब कर लिया। अब रिफ्लेक्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे रेडिएशन आई है उसने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट का मतलब कि जो यहाँ पे हमें रंग रिफ्लेक्शन में होगा वही कलर हमें यहाँ पे क्या है देखने को मिलेगा। जैसे कि जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होती है वही कलर जो होगा ऑब्जेक्ट का वो डिफाइन करती है कि ऑब्जेक्ट का कलर क्या रहेगा, क्या होगा, वो चीज हमें कौन बताती है कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के थ्रू जो हमें रंग दिखेगा हम उसी को बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट का रंग है। और ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको हल्का सा आइडिया दे दूं। ट्रांसमिट का मतलब कि उसमें ऑब्जेक्ट में से वो क्या करेगी, क्रॉस हो जाएगी, यहाँ से क्रॉस हो जाएगी। पर जो हमने क्या देखा, जो कलर जो दिखेगा वो हमें किसकी वजह से दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होगी, यहाँ पे ये इंसिडेंट है ये और ये रिफ्लेक्टेड है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होगी इसी की वजह से हमें रंग जो है वो दिखेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कहने का मतलब क्या है कि ओनली फैक्टर ऑन विच इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन डिपेंड इज टेम्परेचर। तो जो एमिटेड रेडिएशन होगी, जो उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। और क्या होगा, एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीज करती रहेगी जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ डिक्रीज करेगी और एक मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगी वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, और उसके बाद वो क्या करेगी, डिक्रीज होना शुरू कर देगी जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। ये हमारा क्या है कि जो कलर चेंज है वो क्यों दिख रहा है, ये इसकी वजह से हमने देखा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी बॉडी को हीट कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करते रहेंगे तो उसके अंदर अलग अलग रंग शो करेगा वो, क्योंकि उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन रेडिएट हो रही है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यहाँ पे क्या है, रेडिएट हो रही है। फ्रीक्वेंसी 1 2 3 फ्रीक्वेंसी का पता आपको बच्चे कि हमने देखा था लास्ट टाइम कि न्यू से हम इसको डिनोट करते हैं, जो सिंबल है इसको बोलते हैं हम न्यू। ठीक है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट हो रही है। तो अब हम देख लेते हैं कि एक ग्राफ स्टडी करते हैं हम इसका इसी के बीच में, जिससे हमें जो ये चीजें इन्होंने बोली हैं ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने प्लॉट करा है ग्राफ किस किस के बीच में, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। आप देख पा रहे हो ये इंटेंसिटी है यहाँ पे और ये जो है ये क्या है, ये वेवलेंथ है यहाँ पे।
ये वाली चीज। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये जो जब हमारी इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, ये वाली साइड में इंटेंसिटी है ना, तो जब इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन हमें दिखेगी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन हम देख पाएंगे। जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन सबसे ज्यादा होगी मतलब उसकी इंटेंसिटी भी यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर रेडिएशन जो है वो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी और इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट का वही रंग मतलब कि कलर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमने पहले भी अभी देखा कि अगर हम आयरन को हीट करें तो हमें अगर उसका रेड कलर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर हम आयरन को हीट कर रहे हैं, अगर हम रेड कलर उसका दिखता है तो रेड कलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर यहाँ पे क्या है, लैम्डा, ये जो वेवलेंथ है इन्होंने बोला ना कि एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो जाएगी, मतलब कि जो लैम्डा यहाँ पे होगा, लैम्डा अगर मैक्सिमम हम मान लें, लैम्डा मैक्स बोल सकते हैं उसको, तो उस पर लैम्डा मैक्स की उस पर उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला जो है ये इंटेंसिटी है और ये वेवलेंथ है, तो मैक्सिमम क्या है, इंटेंसिटी है और वो लैम्डा मैक्स जो है वो रेड कलर के इक्वल है ये वाला, और उस टाइम पर उसके थ्रू निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं फ्रॉम रेडिएशंस कौन से हैं, वो रेड कलर के हैं जो सबसे ज्यादा निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि और जो कलर्स हैं उनकी रेडिएशंस नहीं निकल रही हैं, सभी कलर्स की रेडिएशंस निकल रही हैं, पर जो रेड कलर है उसकी उस टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर सबसे ज्यादा निकल रही हैं और उनकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा है। इसी वजह से हमें ऑब्जेक्ट का जो रंग है वो क्या दिख रहा है बच्चे, रेड कलर दिख रहा है। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। अभी मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको ये चीज और क्लियर हो जाए। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखो, हमने क्या बात रखी है कि अगर एक एप्पल ट्री है, एग्जाम्पल लीजिए आप, एक एप्पल ट्री आप देख पा रहे हो यहाँ पे, एप्पल ट्री है, उस पर अभी एप्पल क्या है, यहाँ पे राइप हो रहे हैं, मतलब ग्रीन से वो रेड में कन्वर्ट हो गए हैं, पर एप्पल्स अभी पूरा ग्रीन अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है रेड में। आप देख पा रहे हो बच्चे, यहाँ से बहुत अच्छे से दिख रहा है आपको। तो अब जब हम एप्पल ट्री को ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सा रंग देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली कौन सा बच्चे, रेड कलर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एप्पल्स मैक्सिमम क्या है, रेड हो चुके हैं यहाँ पे, और बहुत कम है यहाँ जो कि ग्रीन है अभी भी। तो मतलब कि ज्यादा जो नंबर है वो किसका है, रेड कलर का है, मींस इंटेंसिटी ज्यादा है किसकी, रेड कलर की, तो इसलिए हमें ज्यादा यहाँ पे रेड कलर देखने को मिल रहा है। ये आपका एग्जाम्पल था। आई होप एग्जाम्पल से आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आप ग्राफ में इसको देख सकते हो, आ जाइए दोबारा ग्राफ पे, कि जिनकी वेवलेंथ यहाँ पे, ये वाला जो साइड है ये क्या है, वेवलेंथ, जिनकी वेवलेंथ बहुत कम है यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो वेवलेंथ है बहुत कम वैल्यू यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे बहुत कम वैल्यू वेवलेंथ की यहाँ पे, तो जिनकी वेवलेंथ बहुत यहाँ पे कम है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा है वेवलेंथ। आपको पता है ना यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ 5 ले लिया, 10 ले लिया, 15 ले लिया, मतलब इस साइड को वेवलेंथ इंक्रीज होगी, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे या तो बहुत कम वेवलेंथ है जिनकी, या वेवलेंथ यहाँ पे जिनकी बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, उनके पास कुछ ज्यादा यहाँ पे कर्व्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही पार्शियल कर्व्स हैं, नेग्लिजिबल, मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप, स्ट्रेट लाइन ही दिख रही है आपको, आप अच्छे से यहाँ देख पा रहे हो, स्ट्रेट लाइन ही दिख रही है यहाँ पे। तो मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो इंटेंसिटी है यहाँ पर पार्टिकल्स की वजह से वो क्या है, बहुत कम है। तो हमारी जो आंखें हैं, आईज हैं, वही देख पाएंगी जिनकी इंटेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, और उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, लैम्डा मैक्स। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि जिस चीज की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी वही चीज हमें दिखती है। आपको मैंने एप्पल ट्री का एग्जांपल दिया है बच्चे, तो अब यहां से बहुत अच्छे से लिंक इसको रिलेट कर पाओगे। तो अब हम अगर क्या है, जैसे जैसे इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहेंगे यहाँ पे, तो आयरन रॉड जो है वो उसको और गर्म करते रहेंगे। जब उसका कलर क्या है, येलोविश हो जाएगा, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो लैम्डा मैक्स है उस टाइम पर येलो रंग पे उसका लैम्डा मैक्स सबसे ज्यादा है। तो हमें जो कलर है वो अब क्या दिखेगा, येलो दिखेगा। और हमें पता है जैसे जैसे हम हीट यहाँ पे क्या है हम करते रहेंगे, वैसे वैसे उसका कलर चेंज यहाँ पे क्या है देखने को मिलता रहेगा। अभी हमने पीछे भी देखा, तो क्या देखा कि लैम्डा मैक्स जो है हमारा वो क्या है, वो चेंज होता रहेगा। ये उसका कहने का मतलब नहीं है कि लैम्डा मैक्स हमेशा सेम रहेगा, लैम्डा मैक्स जो है वो क्या है, वो चेंज होता रहेगा। आप ये याद रखिए कि हमें वही कलर दिखेगा
जिसकी सबसे ज्यादा क्या है, क्वांटिटी या इंटेंसिटी, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ये इंटेंसिटी, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसी को हम सिग्निफाई करते हैं लैम्डा मैक्स। यहाँ पे ये आप देखो, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स इसका ये वाला पॉइंट है, क्योंकि इसकी पीक यहाँ पे सबसे, यहाँ पे क्या है, बहुत ही नैरो है और यहाँ पे शार्प है। तो यहाँ पे इसका लैम्डा मैक्स ये वाला होगा, इस वाले का, ब्लू वाले का ये वाला होगा लैम्डा मैक्स। तो यहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम यहाँ पे क्या है, वेव थ्योरी को अगर अप्लाई करके देखें, तो वेव थ्योरी की अगर हम बात करें, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमने लास्ट टाइम भी चीजें देखी थी कि उनके अकॉर्डिंग यहां पर क्या है, सिर्फ एक कलर होना चाहिए था। कितना? ओनली वन कलर अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। पर यहां पे क्या है, इस चीज से प्रूफ होता है कि जो लाइट है उसकी जो पार्टिकल नेचर है, क्योंकि पैकेट्स ऑफ एनर्जी पहले क्या थे, रेड कलर के थे, निकल रहे थे। फिर उसके बाद जो हमें एनर्जी पार्टिकल्स जो निकले हैं वो किसके निकले, हमें पता है ऑरेंज रेड के निकले हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमें पार्टिकल्स निकले हैं वो व्हाइट येलोइश, कह लो आप, व्हाइट येलोइश निकले हैं। और फिर लास्ट में वो कौन से कलर के निकलते हैं, यहाँ पे हमें देखा हमने जो है वो है ब्लू, लास्ट में ब्लू निकलते हैं। और हमारी आईज जिस कलर को देखती है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, वही कलर हम मान लेते हैं। तो वेव थ्योरी को देखें तो वो क्या बोलती है, वेव थ्योरी क्या बोला उन्होंने, वेव थ्योरी ने, कि अगर हम किसी भी बॉडी को हीट करते हैं तो उससे निकलने वाला जो रेडिएशन होगा, वो यहाँ पे हीट करा हमने बॉडी को, यहाँ पे हीट करा, यहाँ से रेडिएशन जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो कि हॉट बॉडी रेडिएशन है। और वो क्या है, वेव का नेचर है, उसमें वो बोल रहे हैं कि वो वेव का नेचर है यहाँ पे। और जो वेव है या रेडिएशन, आप जो मर्जी बोलो, निकलने वाली जो एनर्जी होगी यहाँ पे, जो इसकी एनर्जी होगी यहाँ पे, उसकी जो इंटेंसिटी है, एनर्जी जो उस रेडिएशन की है, इंटेंसिटी पर यहाँ पे क्या है, डिपेंड करेगी। किस चीज पे? इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी। और इंडिपेंडेंट होगी किसके? इंडिपेंडेंट किसके होगी? फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंड नहीं करेगी, ये इंडिपेंडेंट होगी। और डी से क्या है, डिपेंडेंट होगी। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी पर इंडिपेंडेंट होगी फ्रीक्वेंसी के और वेवलेंथ के। और जो रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी, किस बॉडी? ये वाली जो हीट हो रही है, उसका जो कलर है वो क्या है, सेम रहना चाहिए। उसका जो कलर है सेम रहना चाहिए थ्रू आउट, उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू किसकी हम बात कर रहे हैं, ये वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बोली हैं इसमें, अभी अभी ये वाली स्लाइड में, ये हमने वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला है कि जो उसका कलर है वो सेम रहना चाहिए थ्रू आउट। पर हमने क्या देखा, अभी अभी जब हमने आयरन की रॉड को हीट करा तो ऐसी चीज तो हमने देखी नहीं, वहां पे तो कलर चेंज हमने देखा बहुत अच्छे से। तो वेव थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए नाकाम रही, तो ये चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो कह सकते हैं कि वेव थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अगर हम इसमें क्या देखें कि अगर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते तो एक ही कलर शो होना चाहिए था यहाँ पे, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं हमारे साथ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि जो सरफेस है, अगर ऑब्जेक्ट की हम इरेडिएट करें लाइट के साथ तो कुछ एनर्जी यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी। ये चीज हमने देख ली है। और साथ ही साथ फिर हमने अभी क्या देखा है और भी, कि ऐसा तो चीजें हुई नहीं, वेव थ्योरी क्या हुई है, फेल हो गई एक्सप्लेन करने के रिगार्डिंग किस चीज की, पार्टिकल नेचर को। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी यहाँ पर एमिट हो रहा है वो वेव नहीं है, क्योंकि अगर ये वेव होती, जो हमने भी देखा कि अगर वो बोल रहे हैं कि अगर ये वेव होती तो यहाँ पे जो निकल रही है वेव, हमें इसका क्या दिखता है, सिर्फ एक ही कलर दिखता, एक ही कलर देखने को मिलता। जैसे हमने अभी देखा, हमें एक ही कलर देखने को नहीं मिला। इससे पता चला कि ये वेव नहीं है और ये एक क्या है, एक पार्टिकल है। और जो पार्टिकल है ये क्या है, कि रुक रुक कर ट्रेवल कर रहा है, जो कि हमने अभी देख लिया। क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है। ये कैसे ट्रेवल कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस। आप बोल सकते हो कि रुक रुक कर ये ट्रेवल कर रहा है।
तो जब हम किसी भी बॉडी को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ से जो निकलती है, उनका नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर होता है। और हमने देखा कि एक वेवलेंथ की इंटेंसिटी के सबसे ज्यादा रेडिएशन जो निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स बोलते हैं। और अब इन्हीं पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो क्या होगी और कैसे देंगे, अभी हम वो देखते हैं। हमने अभी क्या देखा कि हॉट बॉडी रेडिएशन क्या है। अब हम देखते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या बोलेंगे कि आइडल बॉडी विच एमिट एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। जो कि सारी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को क्या है, एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और रेडिएशंस जो एमिट करेगी ये ब्लैक बॉडी, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसी चीज कोई एग्जिस्ट करती नहीं है बच्चे। तो इसका अगर हम क्लोजली एग्जांपल अगर सोचे तो ये कार्बन ब्लैक, यहाँ पे ये वाला चारकोल जैसे आप देख लो, यहाँ पे क्या है, ये आप देख सकते हो पिक्चर में, ये जैसे है गोल और इसके अंदर हमने होल कर रखा है यहाँ पे ऐसे। तो ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है एक्चुअली, कि सारे जो रंग है, हमें कोई उसमें रंग नहीं है, सिर्फ कोई भी उसमें रंग नहीं है। तो क्या रंग हुआ उसमें, बिल्कुल हमें काला दिखेगा कोई भी चीज, अगर उसमें कोई भी रंग नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये वाली चीज ऐसे, तो ब्लैक बॉडी सिर्फ उसको बोलते हैं हम लोग। और ब्लैक बॉडी और क्या है, अगर हम देखो उसमें से होल, ये आप देख रहे हो यहाँ पे होल जो है, इसमें होल में से अगर हम लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करें तो ये कैसे हमारे यहाँ पे फॉल होगी, देखो आप ऐसे, इसके अंदर ही यहाँ पे परफेक्ट एब्जॉर्प्शन हो रही है। अभी हमने पढ़ा ना कि ये सारी एब्जॉर्ब कर लेगी सारी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस, तो ये ब्लैक बॉडी, तो इसके अंदर जो है ये इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, रेडिएशंस फॉल डाउन होंगी। और क्या है, ब्लैक बॉडी परफेक्ट रेडिएटर है रेडिएंट एनर्जी का, और ये इक्विलिब्रियम में होती है सराउंडिंग के साथ। और क्या है, ये रेडिएट करती है बिल्कुल इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करती है सराउंडिंग से। और जो क्या है, अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड दैट इज इंटेंसिटी, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से निकलेगी वो क्या है, उसकी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी वो चीज। और एट ए गिवन टेम्परेचर जो इंटेंसिटी होगी रेडिएशन की वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग वेवलेंथ, और एक मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जाएगी वो एक वेवलेंथ के रेंज पे, और उसके बाद वो क्या करेगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हो, ये ऐसे हमने भी ग्राफ देखा है ना, ये मैक्सिमम वैल्यूज ने अटेन कर ली है और उसके बाद यहाँ पे वो डिक्रीज हो रही है यहाँ से, ये वाला। ये आपको पता है बच्चे कि ये ग्राफ है, अगर ये हम ऐसे जा रहे हैं पीक, आपको मैं और अच्छे से दिखा देती हूँ एक बार। जैसे हम ये ग्राफ ड्रॉ करा है और ये ऐसे पीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से वैल्यू क्या है, इसकी इंक्रीज हो रही है, ये वाली यहाँ से इंक्रीज हो रही है। और ये जो जहां से टर्न हुआ इसका ऊपर यहाँ एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के जो ये टर्न आया इसका, इसको बोलते हैं ये वाला मैक्सिमम पॉइंट, ये वाला, कि इसका मैक्सिमम पॉइंट इसने ये क्या करा, यहाँ पे पहुंच गई थी, उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, ये नीचे जाने लगी, तो इसको बोलते हैं। अगर ये हमारा जो ग्राफ है ये लैम्डा वर्सेस इंटेंसिटी है, तो ये हो गया हमारा लैम्डा मैक्स। तो आई होप इससे आपको और क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम और देखते हैं इसमें पॉइंट्स क्या हैं इसके हमारे। जो ब्लैक बॉडी है वो रूम टेम्परेचर पे आप और अच्छे से इसको देख पाओगे कि क्या है, एक डार्क रूम में अपीयर ब्लैक, क्योंकि डार्क रूम में कुछ भी रख दो तो वो सब चीजें हमें क्या दिखती है, ब्लैक ही दिखती हैं। क्योंकि जो रेडिएशंस वो क्या करेगा, रेडिएट जो करेगा वो ज्यादातर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में होगा, और हमारी जो आंखें हैं वो चीज देख नहीं पाती हैं, हमारी आंखें तो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम देख पाती हैं। तो इसी वजह से हमें वो उसमें कुछ भी रंग नहीं दिखते हैं। और लाइट वेव्स जो होती हैं बिलो विजिबल फ्रिक्वेंसी हमें विजिबल नहीं होती ह्यूमन आई को। और जो ब्लैक बॉडी क्या है, at the lowest faintly visible temperature appears gray even though its objective physical spectrum peak is in infrared। तो इसी वजह से हमें वो क्या दिखती है, ग्रेइश टोन में दिखती है, हम इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और जो ह्यूमन आई है वो लेवल्स जो होते हैं हमारे लाइट के, अगर विजिबल से कम है तो वो उसको देख नहीं पाएंगे। तो क्या है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं थोड़ा सा, तो वो सबसे पहले डल रेड में आता है, उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है तो उसके बाद उसमें कलर चेंज दिखता है हमें, ब्राइट रेड, ऑरेंज, येलो, व्हाइट, और उसके बाद अल्टीमेटली ब्लू व्हाइट। ये हमने अभी देखा। तो आप देख पा रहे हो अभी हमने ये आयरन रॉड के आपको मैंने पिक्चर्स दिखा रही हूँ यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो कि रंग अलग अलग यहाँ पे क्या है देखने को दिखता है, कि अगर आपका यहाँ पे देखो डल रेड, फिर ऑरेंज रेड, ये वाला, तो अलग अलग रंग यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आयरन को जब आप गर्म करोगे।
तो ये सब थी चीजें रिगार्डिंग कि पार्टिकल नेचर के रिगार्डिंग कि हॉट बॉडी और ब्लैक बॉडी क्या होती है। और हमने ये भी देख लिया कि वेव नेचर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। यहाँ पे हमने अभी अभी सारी बातें देखी, क्योंकि वेव नेचर ने क्या बोला था कि जो हमारी एनर्जी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी के और इंडिपेंडेंट होगी किस चीज के, फ्रीक्वेंसी के और वेवलेंथ के। तो हमने अच्छे से इसको देखा कि जो वेव थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि वो क्या बोलती है वेव थ्योरी की उसका सिर्फ एक ही कलर होना चाहिए। पर हमने अभी देखा कि कलर चेंज तो हमें बहुत देखने को मिले जब हमने एग्जाम्पल के तौर पे आयरन रॉड को हीट किया था। तो इसके बाद हमने और क्या देखा कि यहाँ पे जो लैम्डा वैक्स जिसको हम बोलते हैं, उस पार्टिकल्स में जो एनर्जी होती है वो क्या होगी, कैसे देंगी, ये सब बातें हमें किसने बताई, मैक्स प्लैंक, साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक ने दी। उन्होंने बताया कि इनकी पर्टिकुलर जो एनर्जी होगी उनके बारे में उन्होंने सारी डिटेल हमें एक्सप्लेन करी है अच्छे से। और जो हमने ये सारी ऊपर बातें करी हैं ये सब बातें थी हमारी हॉट बॉडी रेडिएशन की और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। अब यहाँ पे क्या है, मैक्स प्लैंक, साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक ने हमें थ्योरी दी थी, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन और इनकी एनर्जी के बारे में कि जो उन रेडिएशंस के साथ एसोसिएशन में है उनकी एनर्जी कितनी होगी। तो इसके बाद हम इसके बारे में साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक ने जो हमें थ्योरी दी है, एनर्जी की वैल्यू दी है, इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में स्टडी करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। हमने इसमें देखा कि हमारी हॉट बॉडी रेडिएशन किसको बोलते हैं और हमने ग्राफ को स्टडी करा। आई होप आपको इन सब चीजों से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद आवर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।